परवरदिगार आलम के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आप अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, अपनी कौम को समझाते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। आप बाजारों में खड़े होकर, आप कभी कभी रास्तों में खड़े होकर, हर जगह जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। आप कहते हैं या कौम इब्दुल्लाह, आप फरमाते ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ताला एक है, वही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। उसी रब ने पैदा किया है, वही परवरदिगार हमारा पालनहार है, वही खुदा जिसने हमें पैदा किया है। आप अपनी कौम को बताते हैं उस रब के आगे झुक जाओ, उस रब की बारगाह में सर झुकाओ। मालकुम मिन इलाहिन गैरो, अल्लाह का पैगाम सुना रहे हैं, तौहीद का पैगाम सुना रहे हैं, लेकिन कौम सरकश है, कौम जो है अड़ी हुई है और जराइम इतने बढ़ने लगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आप तबलीग कर रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग मानने को जरा भी तैयार नहीं है। बल्कि क्या किया, हजरत यूनुस पे जुल्म सितम ढाने लगे, हजरत यूनुस को मारने लगे, अल्लाह के पैगंबर को इज़ाएं पहुंचाने लगे, तकलीफें पहुंचाने लगे। जब पैगंबर खुदा को मारने लगे, तकलीफें पहुंचाने लगे, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ऐ लोगों, मोहलत का वक्त है, मान जाओ। बेशक अभी नहीं माने ना तो फिर समझ लो अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। आपने फरमाया अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, रब का अज़ाब आ जाएगा, मान जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, तर्ज जिंदगानी बदल दो। लेकिन वो लोग बजाय इसके कि डरते, उनके दिलों में खौफ पैदा होता, डरे नहीं बल्कि ढीठ बन गए और कहने लगे ऐ यूनुस, तुम कहते हो अज़ाब आएगा, तो जरा ये बताओ कब आएगा? कब से तुम कहते चले आए हो, तुम कब से बता चले आए हो कि अल्लाह का अज़ाब आएगा, लेकिन आज तक नहीं आया, अब तक नहीं आया। ऐ यूनुस बताओ कब आएगा? इतने ढीठ बन गए, अल्लाह ताला के पैगंबर से फिर यूं कहने लगे कब आएगा? आज तक तो नहीं आया। कहने लगे तुम यूं ही कहते रहते हो, कोई अज़ाब नहीं आने वाला है। अगर ऐसा होता कि तुम उस पर अल्लाह के पैगंबर होते, अगर ऐसा होता कि तुम नबी ये बरहक होते और तुम कहते हो अज़ाब आएगा, तो अब तक तो अज़ाब आ गया होता। अल्लाहु अकबर। इतना सुना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हुए, दिल टूटने लगा, दिल बर्दाश्ता हुए, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे मौला मैंने बहुत समझाया, या अल्लाह मैंने बहुत कोशिश की सुधर जाए, मैंने बहुत कोशिश की संवर जाए, लेकिन या अल्लाह ये ढीठ है, मानने को तैयार नहीं है। परवरदिगार ये तो तेरे अज़ाब का भी मजाक उड़ाते हैं, या अल्लाह मैं क्या करूं, अब तू अपना अज़ाब ही भेज दे। पैगंबर ने दुआ कर दी, मगर लोगों सुनो, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिल बर्दाश्ता हो गए थे, दिल टूट गया था, मायूस हो गया था, अपनी कौम से इस दर्जा दिल बर्दाश्ता हुए। आपने सोचा इनके दरमियान मुझे नहीं रहना, ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। आज भी ऐसा होता है, इंसान जब दिल बर्दाश्ता हो जाता है, गाँव में कोई उसको सताने लगे, जब सारा गांव किसी एक को तकलीफें पहुंचाने लगे, वो कहता है ज्यादा सताओगे, क्या करूंगा, ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा, ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। घर के अंदर किसी को अगर बार बार टॉर्चर किया जाए, वो कहता है जी मैं घर ही छोड़ के चला जाऊंगा। जब बंदा दिल बर्दाश्ता हो जाता है तो ये कैफियत पैदा होती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं बहुत, मेरा दिल टूट चुका है, अब मैं ये बस्ती छोड़ के चला जाऊंगा। अल्लाह के पैगंबर आबादी छोड़ के चले गए, उस बस्ती को छोड़ के चले गए, वो नैनवा आबादी जिसका नाम नैनवा है, आप उसको छोड़कर चले गए। और अल्लाह ताला
परवरदिगार अल्लाह ने अंबिया की जहां ड्यूटी लगाई, जहां जिम्मेदारी मुकर्रर की, तो अल्लाह का हुक्म जब तक न आए पैगंबरों को इजाजत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से छोड़ के चले जाए, किसी भी कौम को यूं ही छोड़ के चले जाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हुए कौम को छोड़कर चले गए। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ यूनुस मेरा हुक्म तो आया नहीं था, तुम कौम को तन्हा छोड़ के चल दिए, मेरे हुक्म का इंतजार नहीं किया, तुम कौम को तन्हा छोड़ के चल दिए। ऐ यूनुस सुनो, तुम्हें कौम को तन्हा नहीं छोड़ना था। ये भी पता लग गया कि पैगंबरों को अल्लाह ने ये भी हुक्म दिया है कौम को कभी तन्हा न छोड़ा जाए, अकेला न छोड़ा जाए। ऐ लोगों जरा गौर करो, जब कल अंबिया को ये हुक्म दिया गया अपनी कौम को तन्हा न छोड़ना, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि नबी हमारे साथ नहीं है, ताजदार अंबिया हमारे दरमियान नहीं है। खुदा की कसम हमारे नबी आज भी हमारे साथ है, सुबह कयामत तक ताजदार मदीना हम गुनाहगारों के साथ ही रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वस्ल के आला हज़रत फैज़ादे औलिया इकराम, नारे तकबीर। नबी हमारे साथ हैं, हुजूर अपने गुलामों की फिक्र भी रखते हैं, हुजूर बाखबर हैं हम गुलामों से। और गौर करो लोगों, इसीलिए तो हम गुलाम आका को पुकारते हैं ना। हम कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आज भी हमारा अकीदा है नबी बाखबर है, हमारी फिक्र भी रखते हैं, हम पुकारे हमारी मदद भी करते हैं, हम पुकारे हमारे पास भी नबी तशरीफ लाते हैं। इधर दुनिया में भी बाखबर है और कब्र में गुलाम जाए उधर भी हुजूर तशरीफ लाते हैं, उधर भी ताजदारे मदीना करम फरमाते हैं। इधर भी हुजूर मौजूद हैं, उधर भी हुजूर मौजूद हैं। हमारे नबी ने न इधर हमें तन्हा छोड़ा है, न कब्र में हम गुलामों को तन्हा छोड़ा। हर हाल में मुस्तफा हमारे साथ है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हुक्म तो आया नहीं था, लेकिन आबादी छोड़ के चल दिए। परवरदिगार खालिक कायनात अल्लाह ताला ने फरमाया, यूनुस क्यों चले गए छोड़ के? नहीं जाना था। आप दरिया को पार कर रहे थे, जिस कश्ती के अंदर बैठे ना, दरिया को पार करने के लिए कश्ती हिचकोले खाने लगी, पानी की लहरें। अब दरिया के अंदर बीच में कश्ती है। ए भैया, ए भाई, लतीफे सुनोगे? तकरीर सुनो, अच्छी बात है। ये कुरान है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये वाकयात कुरान से है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस कश्ती में बैठे हैं, दरिया में कश्ती है, दरमियान में है, कश्ती हिचकोले खाने लगे। अपनी हमें जो है ना मालूम होना चाहिए, अंबिया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी मालूम होना चाहिए। हमारी कौम आज बेखबर। वो मामलात अगर सब हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे ना, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ असबाक है। तो उस वक्त में जो कश्ती में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई क्या किया जाए? कहा मल्लाह ने कि ये कश्ती में वजन ज्यादा है, इसीलिए ये हिचकोले खा रहे हैं। एक आदमी को निकालना पड़ेगा, एक आदमी कम हो जाएगा, वजन बैलेंस हो जाएगा, कश्ती नहीं डूबेगी। तो अब सबको बचाना है तो एक को तो दरिया में डालना ही पड़ेगा। मसला ये था कि किसे निकाला जाए, किसे दरिया में डालना। सबने मशवरा कर लिया किसे निकाला जाए, किसे निकाला जाए। मशवरा ये हुआ कि चलो कुरानदाजी की जाए, पर्चियां बनाओ, जिसका नाम आ जाए उसी को डाल दिया जाएगा।
सबको बचाना है तो एक को तो दरिया में डालना ही पड़ेगा। पर्चियां बनाई गई, कुरानदाजी की गई, कुरान डाला गया, पर्चियां डाली गई। जब पर्ची उठाई तो नाम पैगंबरे खुदा जनाबे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का आ गया। अब जब सारे लोगों ने देखा, कहने लगे ये तो नेक आदमी है, ये परहेजगार मुत्तकी आदमी है, इनको डालना अच्छी बात नहीं है। कहने लगे दोबारा डाल लो पर्चियां। इतना तो उन्होंने ख्याल किया, इतना तो लिहाज रखा, अदब किया। कहने लगे इनको नहीं, दोबारा पर्चियां डालो। दोबारा पर्चियां डाली गई, मगर अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी हिकमत, उसकी मसलहत, उस परवरदिगार की बेनियाजी, उसकी शान, अल्लाह की मर्जी क्या थी। दोबारा पर्चियां डाली गई, दोबारा कुरान अंदाजी की गई। दूसरी मर्तबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आ गया। इन्होंने कहा नहीं, अब हम इस भले आदमी को डालना पसंद नहीं करते, हम इस भले आदमी को कश्ती से निकालना पसंद नहीं करते। तो सोचा क्या करे। तीसरी मर्तबा कुरानदाजी की गई। जब 3 मर्तबा कुरानदाजी की गई, पर्चियां डाली गई, तो तीसरी मर्तबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। जब तीसरी मर्तबा भी नाम आ गया तो सोचने लगे अब क्या किया जाए। हर बार इनका ही नाम आता है, गोया मर्जी यही है खुदा की, मंशाए रब यही है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती से निकाल कर दरिया में डाला गया। जब आपको दरिया में डाला गया, एक बड़ी सी मछली आई, मछली ने मुंह खोला। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर पहुंच गए। मछली के पेट, मगर इधर क्या हुआ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो आ गए थे, उनकी कौम थी। अल्लाह का अजाब अब आसार बनने लगा, अब छाने लगा, बदलियां छाने लगी, काली घटाएं ऐसी कि जिन्हें देख के अंदाजा हो गया कि बड़े खतरे की निशानी है, यकीनन अल्लाह का अजाब आएगा। अब लोग डर गए, घबरा गए, रोने लगे। सब घरों से निकले, मैदान में आए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए, अर्ज गुजार हुए, ए परवरदिगार, ए खालिक़े कायनात, ए मौला करम फरमा दे। या अल्लाह हम शर्मसार हैं, मौला हमने बड़े जुर्म किए। या अल्लाह हमने तेरी कुदरत, तेरी रहमत, तेरी करीमी को नहीं समझा। अब तेरा कहर हमारे सामने है। या अल्लाह अपने कहर से हमें बचा ले। या अल्लाह इस अजाब से हमें बचा ले। इन्होंने तौबा की, ये जब रोए गिड़गिड़ाए तो तौबा करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है। जो तौबा करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह उन्हें मुआफ फरमा दिया करता है। अल्लाह की रहमतें उन बंदों को पुकारती है जो अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, इस्तगफार करते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं। याद रहे, जब बंदा अल्लाह से डरता है तो बड़े बड़े मसाइब जो है, बड़ी बड़ी मुश्किलें जो है, वो खुद ब खुद दूर हो जाती है। जब बंदा अपने रब से अपने मामलात बयान करता है, अपने तमाम मुश्किलात में अपने परवरदिगार की बारगाह में सर रखकर, अपने रब को अपना मालिक खालिक जानकर, उसको मुश्किल कुशा हाजत रवा मानकर जब रब की बारगाह में अर्ज गुजार होता है, याद रखना खुदा की कसम, दुनियादार के आगे हाथ फैलाओगे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन परवरदिगार को जब अपना किस्सा गम सुनाओगे, हाले दिल सुनाओगे, परवरदिगार मदद फरमाएगा। रास्ते वो निकलेंगे जो समझ में भी नहीं आएंगे और खुद ब खुद सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। पापा जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। इन्होंने जब देखा, रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह ताला ने फजल फरमाया। अजाब जो आने वाला था वो रोक दिया गया, अजाब रोक दिया गया, कौम बच गई। अब कौम कहती है या अल्लाह यूनुस अलैहिस्सलाम तेरे पैगंबर हैं मगर नजर नहीं आ रहे, कहां हैं? वो मिल जाएं तो हम उनकी बारगाह में जाएं।
उन पर ईमान तो हम ले आए, तुझ पर भी ईमान ले आए, लेकिन पैगंबर का साथ हमें मिल जाए, पैगंबर खुदा की कुर्बत मिल जाए, वो हमें तालीम दे, तरबियत दे, हमारी जिंदगियां बेहतर बन जाए। मैं अर्ज कर रहा था कि जब अल्लाह ताला करम फरमाता है तो अजाब भी वापस हो जाती है, लेकिन ये किस सूरत में? जब बंदा रब से डरता है और मुआफी मांगता है। और अगर ढीठ बन गया, अकड़ गया, आजकल तो हम ढीठ ही बने हुए हैं ना। आजकल हमारी हालत ये है, अल्लाह रहम फरमाए, गुनाह को हम गुनाह नहीं समझ रहे और नेकी करेंगे नहीं जरा सी भी, और नुमाइश इस दर्जा करेंगे कि पूछो मत। अगर हमने किसी गरीब को जरा सा कुछ दे दिया ना तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहले डाली जाएंगी, फेसबुक पे नुमाइश पहले होगी, हमने इसको कंबल दिया। अब सर्दियों में देखना तुम, शुरू हो गई ना सर्दियां, अब कंबल बटेंगे। अब गांवों के प्रधान, चेयरमैन लोग, विधायक लोग अब कंबल बांटेंगे, कंबल गरीबों को कंबल देंगे, मगर बड़ा प्रचार होगा, बड़ी नुमाइश होगी। और अब तो वैसे भी इलेक्शन पीरियड है, आगे 24 का इलेक्शन आने वाला है। किसी गरीब की जरा सी मदद की, नुमाइश पे इंतहा, रुसवा कर दिया उस गरीब को। आज हमारी कौम ने क्या किया, गरीबों को रुसवा कर दिया। और गरीब भी ये समझे कि हम अगर ऐसे वैसों के आगे हाथ फैलाएंगे तो वो हमें रुसवा ही करेंगे। हमा शुमा के किसी के भी आगे हाथ फैला दोगे तो दुनिया तो रुसवा ही करेगी। नहीं, हाथ फैलाना है रब की बारगाह में फैलाओ, दामन फैलाना है मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में फैलाओ। खुदा की कसम, जितना मांगोगे उससे कहीं ज्यादा अता किया जाएगा। रब की नवाजिशात, उसकी अताएं, उसका करम। तुम आराम से चाय पीना और मेरी बात सुन रहे, परेशान तो नहीं हो रहे हो? समझ में आ रही है बात? देखो एक बात बताऊं, मैं तुम्हें 1 बजने वाला है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हंसा हंसा के चुटकुले सुना के रात बर्बाद कर दूं। मैं चाहता हूं कि तुम थोड़े से लोग हो, बहुत अच्छा सुन रहे हो, तो अच्छी बातें आपको सुना दी जाए। तो जब भी अपना हाल दिल बयान करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कुरान पढ़ो समझो। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, कुरान कहता है, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, बंदों को मैं मिजाज दिया, अल्लाह ने बंदों को अल्लाह ने मिजाज दिया, ऐ मेरे बंदो नमाज अदा करो, नमाज अदा करने के बाद में जमीन में निकल पड़ो, फैल जाओ और अपने रब का फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो। किसी अमीर के दरवाजे पे न जाओ, किसी विधायक चेयरमैन प्रधान की चौखट पे न जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है, तुम घरों से निकलो, जमीन में फैलो, कहाँ जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, ये अल्लाह का फजल तलाश करना क्या है, गोया अल्लाह मिजाज दे रहा है, तुम अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुका के निकले हो, अब फैल जाओ जमीन में, अब आगे बढ़ो, हिम्मत करो और रिस्क तलाश करो, हलाल रोजी की तलाश में निकलो, किसी के करम पे जिंदा ना रहो, फकत अल्लाह और उसके रसूल की रहमत और उनके भरोसे पे जिंदा रहो। तुम दुनियादार के आगे हाथ फैलाओगे, किसी की चौखट पे जाओगे, रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जाओगे, परवरदिगार को अपना हाल सुनाओगे, फिर निकलोगे, रब का फजल तलाश करोगे, मेहनत करोगे, मशक्कत करोगे, खुदा की कसम अल्लाह इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, परवरदिगार खाली दामनों को भर देगा, तवक्को से ज्यादा अता करेगा। तो जब भी दामन फैलाए, अपने परवरदिगार के सामने दामन फैलाए। दुनिया रुसवा करती है, रब तो ऐबों पे भी पर्दा डालता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंच गए, अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मछली खबरदार, ये तेरी ग़िज़ा नहीं है,
तकलीफ न पहुंचे मेरे पैगंबर को। ये मेरी अमानत है जो तेरे पेट में है, तकलीफ न पहुंचे। 40 रोज तक मछली के पेट में या 30 रोज तक आप रहे। उसके बाद में जब मछली ने किनारे पे आके, जब अल्लाह का हुक्म हुआ, इधर इन्होंने दुआ की अल्लाह की बारगाह में। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, फनादा फिज़्ज़ुलुमात, फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, जब अल्लाह की बारगाह में दामन फैला दिया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, ऐ मेरे मौला करम फरमा दे। रब का करम मांगा है, रब की बारगाह में जब मुआफी मांगी है, अल्लाह ताला ने फिर करम फरमाया, मछली को हुक्म दिया, ऐ मछली अब तू यूनुस को अपने पेट से बाहर निकाल दे। मछली किनारे पे आई, किनारे पे आने के बाद में मछली ने पैगंबरे खुदा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पे लाकर अपने पेट से निकाल दिया। आप दरिया के किनारे पर, अल्लाहु अकबर, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंची, मछली के पेट में भी सलामत रहे। लोगों गौर करो, मछली के पेट में हजरत यूनुस को सलामत रखने वाला कौन था? वही परवरदिगार था जिसके लिए कुरान ने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह अल्लाह बेशक जिंदाबाद। वही तो खालिक पेट में मछली के थे मगर सलामत रहे। बस इतना हुआ कि नमी की वजह से जिस्म बहुत नरम हो गया, कमजोर बहुत हो गए। फिर अल्लाह ने दरख्त पैदा किया किनारे, अनार, आपने उसको खाया, आपको कुछ तवानाई और कुछ जिस्म में ताकत आई। तो परवरदिगार वो ताकत वाला है कि बंदा अगर अपने रब की बारगाह में वफादार हो जाए ना, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें भी आसान करता है बेशक, और मुश्किल औकात में आसानियां पैदा भी परवरदिगार किया कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बज़ाहिर तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, तो आदमी समझ सकता है कि मछली के पेट में जाने के बाद में गोया ग़िज़ा बन जाते, जिस्म गल के खराब हो जाता, लेकिन नबी का जिस्म है, पैगंबर का जिस्म है, और अल्लाह ने मछली के पेट में रखा है। मुहाफिज मछली के पेट में परवरदिगार था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में मुहाफिज परवरदिगार था। इसी तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं के अंदर मुहाफिज परवरदिगार था। इसी तरह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में मुहाफिज परवरदिगार था। इधर आपको आग में फेंका गया, डाला गया मंजनीक से, उधर अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया। तायरे सिदरा बैतुल मामूर के खतीबो इमाम आ गए। बुलबुल सिदरा ने आकर फौरन अल्लाह का पैगाम आग को सुना दिया। अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया, कुलना या नारुकुनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेशक सुभान या रसूल। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग मेरे इब्राहीम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली वाली। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, उस रब से अपना रिश्ता मजबूत करो, जिस रब ने तुम्हें और मुझे इंसान बनाया है। जब भी दामन फैलाओ, परवरदिगार की बारगाह में दामन फैलाओ। और अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे हुक्म भी दे दिया कि मेरा फजल तलाश करो, हलाल रोजी के लिए मेहनत करो। नौजवानों खास तौर पे आप सुनो, कभी दिल बर्दाश्ता ना होना, कभी तुम अपने आप को कमजोर ना समझना। मेहनत करना तुम्हारा काम है, मेहनत करना इंसान का काम है, और रोजी देना अल्लाह का काम है। जब किसी और को
अपना मददगार समझ लोगे तो समझ लो कि बेकार हो जाओगे, और अल्लाह और रसूल से मदद मांगोगे, मदद भी मिलेगी, जिंदगी भी बेहतर बनेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी बारगाह में सर झुकाओ, फिर मेरा फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो, हलाल रोजी की तलाश में निकलो। आजकल हम लोग क्या चाहते हैं? मेहनत करनी नहीं पड़े और रातों रात बन जाए करोड़पति। इसीलिए तो ये जुआ खेलने वाले किस फिराक में खेल रहे हैं बताओ? यही तो सोच रहे हैं कि भैया ये एक दाव अगर लग गया ठीक तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, मगर बल्ले बल्ले नहीं होती, हल्ले हल्ले हो जाती है, सब साफ हो जाता है। अभी दिवाली गुजरी है ना, एक अखबार की न्यूज मैंने पढ़ी, अखबार में थी न्यूज, एक शख्स ने दिवाली के मौके पर जुआ खेलते हुए अपनी बीवी को बाजी में लगा दिया। हम तो पहले सुनते ही थे बचपन से कि भैया क्या फला आदमी अपनी बीवी जुए में हार गया। इस बार हमने न्यूज अपनी आंखों से पढ़ ली, बीवी लगा दी उसने दांव पे और हार भी गया। जब हार गया तो उसके घर वाले, इसके ससुराल वाले आए, उन्होंने कहा नलायक कमबख्त, और तो सारी चीजें हार ही रहा था, ये बेटी है हमारी, बीवी है तेरी, इसको भी तूने बाजी पे लगा दिया, हार गया। मुकदमा किया गया, जो जीता था उसकी बीवी को जुए में मुकदमा किया गया। वो पुलिस ने जैसे तैसे उस मामले को रफा दफा किया। तो आदमी क्या चाह रहा है? रातों रात करोड़पति बन जाऊं, यूं ही करना कुछ नहीं पड़े, एक बाजी में काम पूरा हो जाए। सट्टा लगाने वाला इसी फिराक में सट्टा लगाता है, एकदम करोड़पति बन जाऊं। जुआ खेलने वाला इसी फिराक में जुआ खेलता है कि एकदम करोड़पति बन जाऊं। मतलब सारी एनर्जी आदमी ने इस पे लगा दी कि बगैर मेहनत के कैसे मैं करोड़पति बनूं। और काश इतनी एनर्जी वो इस पे लगा देता कि मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करके निकलूं, मेहनत करूं, हलाल रिस्क जब मैं तलाश करूंगा तो अल्लाह मुझे देगा। तो अल्लाह ताला इतना देता, इससे संभाला नहीं जाता।